नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार जो है मैट्रिक परीक्षा 2027। मेरे बच्चों, आज जो है कोहराम बैच जो है न्यू बैच लेके आ गए, जिसमें आप लोग को 450 प्लस नंबर लाना है। तो उसका आज जो है हिंदी का चैप्टर्स 2 होगा। मेरे बच्चों जी, हिंदी का चैप्टर्स 1 मैंने कोहराम जो है बैच में शुरू जो है किया था। चैप्टर्स 1 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी के सभी बच्चे चैप्टर्स 1 देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में जो है हम चैप्टर्स 2 के बारे में एकदम संपूर्ण डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, विष के दांत, जो कि कहानी है। इसके बारे में एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाला हूं। जो बैच देख रहे हैं, इस बैच में जुड़ना कोई बच्चे मत भूलिएगा। जी हाँ, नाम देख लीजिए, कोहराम बैच। मेरे साथी जी, कोहराम बैच के बारे में भूलिएगा नहीं, देख लीजिए। इसमें आप लोग को जो है 450 प्लस लाने की संपूर्ण गारंटी है। याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे, यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं, जितना सारा मैं आप लोग को सिलेबस करवाता हूं, सारा सिलेबस को देखते हैं, तो मैं आप लोग को आशा दिलाता हूं कि आप लोग को 450 प्लस नंबर आप लोग को आसानी से आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये भी आप लोग का वन शॉट में ही चैप्टर्स 2 आपका खत्म होने वाला है। तो पूरा क्या करना है, डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो अंत तक जरूर से जरूर क्या करना, बिना स्किप करके देखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सही बच्चों को पता है कि सर जो है माँ का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, जय माँ सरस्वती, है ना, जय माँ, SARASWATI। मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप सभी के सभी बच्चे जय मां सरस्वती लिख दीजिए, क्योंकि संतोष सर का क्लास आ गया है और मां का नाम लेने के बाद एकदम दिल में जो है गट्स वाला फीलिंग आता है ना। चलिए, तो देखिए आज के इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन क्या होने वाला है, उससे पहले आप लोग देख लीजिए। बोले फ्री में यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये रहा 620154 और जो बच्चे 2026 से 27 में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पूरा जो है ईमानदारी से संकल्प बांध लीजिए कि इस बार हम टॉपर बनने वाले हैं। जो सर पढ़ा रहे हैं सारा कॉपी में लिखेंगे और टोटल याद करेंगे। तो मेरे बच्चे देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा गुरुजी। देखिए हम लोग शुरू करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा सभी के सही बच्चे, तन को घबराइएगा नहीं, पूरा मैं गारंटी लेता हूं समझाने का, है ना। दिल बोले बैठेगा तुझसा ना कोई आजाद। देखो मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखिए किसके अनुसार सैनो ने अपने सिद्धांतों को भी क्या किया था, बदल दिया था। 2018 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिया गया, पहले आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ऑप्शंस है बेटियों के अनुसार, उसका खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, उसका गिरधर के अनुसार। तो कह रहा है किसके अनुसार घर के नियम को बदल दिया गया था। तो आपको पता है, जब आप सैन साहब वाला कहानी पढ़े होंगे, उसमें सबसे बदमाश कौन था, खोखा था, जिसका नाम कासू था। तो जो कासू के अनुसार घर के नियम क्या किया गया था, बदल दिया गया था। तो 1 नंबर पर्सन से 1 नंबर पर्सन का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसको देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने में आप लोग जो है एकदम कमी करते हैं। लाइक और शेयर मेरे बच्चों करते रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बतलाना कैसे लग रहा है बाबू पढ़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए गुरुजी, अगला क्वेश्चन से रहा 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर बड़े गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था। मेरे बच्चों, ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर चोर गुंडा मवाली बनता है, ऐसा किसने कहा था। देखिए सैन साहब जो है, सैन साहब की धर्मपत्नी है, गिरधर है, यहाँ पे जो सैन साहब है, यहाँ सोफर है। तो आपको पता है सैन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा मवाली बनता है। सैन साहब ने ऐसा कहा था। किसके बारे में कहा था, तो मदन के बारे में कहा था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है गुरुजी, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 को जरा ध्यान से देखना और दिल बोल बैठेगा तुझसा ना कोई। मेरे बच्चों ध्यान और फोकस लगाओ मेरे साथ यहाँ पे। देखिए प्रश्न संख्या 3 पे कह रहे गुरुजी, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आप लोग को याद भी होगा। कह रहे गुरुजी, मदन ने, मदन के दोस्त ने, सैन साहब ने, गिरधर ने। याद रखिए खोखा के दांत है गुरुजी, वो जो है किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। मान्य पर किसने तोड़ा था बाबू, मदन ने तोड़ा था। चला, तो याद रखना सबके सब बच्चे। आइए सर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला ये रहा 4 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। गुरुजी, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे बच्चे 2019 के प्रथम पाली में आया हुआ, तो 1914 में, 1916 में, यहाँ से 15 है, 1916, 1917 है। तो याद रखिएगा बुआरे, यहाँ से 1916 में याद रखना मेरे साथियों जी। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था जन्म, याद रखना मेरे बच्चों जी, 1916 ईस्वी में, 1916 में भाई साहब जन्म हुआ था। मेरे बच्चे मृत्यु जो है ना गुरुजी, इसी का उल्टा कर दो, है ना, इसी का उल्टा कर दो भाई साहब। 19 और 16 का उल्टा करेगा तो 61, 1961 में इनका मृत्यु हुआ था। तो याद रखना सभी के सही बच्चे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है बाबू। सैन साहब की कार की कीमत बोरे, है ना, सैन साहब की जो कार था, है ना, स्ट्रीमलीन, उसका दाम कितना था, 7,500, 8,500, 9,500, सारे जो है यहाँ 7 लाख। तो मेरे बच्चों 7, 7,500 है ना, 7,500
मेरे बच्चों जी याद रखना, जिसको बोलते हैं 7500, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए निकल के आ जाएगा। तो सारा का सारा बच्चा एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये अगला प्रश्न बढ़ते हैं, वो अगला प्रश्न गुरु जी ये रहा 6 नंबर प्रश्न रहा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सैन साहब की आंखों का तारा कौन था? मेरे बच्चों सैन जो साहब थे गुरुजी, उनकी आंखों का तारा कौन था, है ना? आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। मेरे बच्चों जी यहाँ से कार था, खोखा था, यहाँ से खोखे थी और जो उपयुक्त सभी था। तो आपको पता है सैन साहब की आंखों का तारा उनका खोखा था, उनका बुआरे यहाँ से देखिए उनका बेटा था खोखा, है ना? आंखों का तारा उनका कौन था? खोखा था। याद रखना मेरे रसगुल्ले, सभी के सही बच्चे, जितने सारे बच्चे हैं आप लोग बढ़िया से क्या कीजिए, सुंदर से उसको याद करके रखिएगा। मुझे आशा है कि विश्वास है कि आप लोग सभी के सही बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। तो आप सभी के सही बच्चे वीडियो को जरूर से क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर कर लेना मेरे बच्चों जी। शेयर करने में आप लोग कमी करते हैं, तो कमी बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ सभी के सही बच्चों को। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, है ना? मन लगा के पढ़िएगा तो हमको पढ़ाने में क्या होगा कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गुरु जी ये रहा, देखो वो 7 नंबर क्वेश्चन चला, कह रहा गुरु जी मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो केकरा से खतरा हो सकता है? मेरे बच्चों यानी गाड़ी को किसी से खतरा हो सकता है तो केकरा से खतरा हो सकता है? तो देखिए यहाँ से खोखा से, मदन से, सोफा से और जैसे फाली से। तो याद रखिएगा खोखा से, क्योंकि खोखा बड़ा बदमाशमा था भाई साहब। एक गाड़ी के हेडलाइट तोड़ देता था, हवा पास कर देता था, पंक्चर कर देता था मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा गुरुजी, जहां गुरुजी याद रखने वाला बात है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है चला तो केकरा से हो सकता है बाबू? वो है गुरुजी खोखा से। केकरा से बाबू? खोखा से। आंसर से याद रखना सभी के सही बच्चे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से रहा, देखिए विष के दांत जो कहानी का रचयिता कौन था? 2020 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह अमरकांत जी है, नलिन बिलोचन शर्मा जी, यतेंद्र मिश्री और मैक्स मुलर जी। कह रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता मतलब लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी इसकी क्या हुआ, कहानीकार के लेखक है। तो याद रखना सभी के सही बच्चे, वीडियो को शेयर करने में आप लोग कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि संतोष सर क्लास लेके आ गए हैं, जिसका नाम क्या हुआ, बैच लेके आ गए हैं, जिसका नाम क्या है, कोहराम बैच। मेरे साथी तहलका मचाने वाला बैच आ गया है। आपको पता होगा ना कि इस बार हम लोग ने टॉपर्स देने का काम किए हैं, और ये सिलसिला आप लोग इस बार भी जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन से बोले सीमा, रजनी, ओलो से फाली, आरती पांचों किन की बहनें थी? याद रखना, पूछा सिस्टर किन की थी। तो यहाँ से देखिए मदन का था, खोखा का था, लेखक का था, और सैन साहब की थी। तो सिस्टर था खोखा का, जिसको बोलते हैं गुरुजी कासू। क्या बनाम था जिसके? कासू जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बाबू? इसका आंसर से गुरुजी बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर है ना। पढ़ दीजिए ना सर को शायरी, तो वो शायरी भी सुनाएंगे, है ना। लत लगी है मंजिल की नशा मेरे सरयाम होगा, मेरे बच्चों लत लगी है मंजिल की नशा सरयाम होगा, मेरे लम्हा हर एक इसका अब आपके नाम होगा। तो चलिए मेरे लम्हा एक जो है खून का कतरा का अब आपके नाम होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से वो 10 नंबर प्रश्न से गुरुजी, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यहाँ से देखिए 2021 के प्रथम पाली में सैन साहब का है, मिस्टर सेन का है, गिरधर का है, मुखर्जी का है। तो सैन साहब का कह रहा था कि हम अपन बेटा के इंजीनियर बने बॉय, कथी ने बोले इंजीनियर। तो याद रखना गुरुजी, ये सैन साहब ने कहा था कि मैं अपना बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ भाई साहब। चलिए अगला गुरुजी, दोस्तों अगला प्रश्न से प्रश्न संख्या 11 है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या वो कौन सा विद्या है? देखिए यहाँ से 19 के सेकंड पाली और 20 के यहाँ से 21 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन सर, मतलब ये कहानी है, देखिए निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है। तो याद रखिएगा ये सारी स्टोरी है भाई साहब। स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी है। आंसर में क्या होगा इसका आप लोगों को? बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चला आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो वो अगला क्वेश्चन क्या है गुरु जी, देखिए मदन के बोले क्या खाना मामूली सी बात था। मदन जो था जो है, मदन जो गिरधालाल का लड़का था, उसको क्या खाना मामूली सी बात था? देखिए दुलार खाना, प्यार खाना, भाई साहब मार खाना। तो बोले मार खाना ना बड़ी जो है मामूली सी बात उसके लिए था। आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर से गुरुजी सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन सी कहानी लिखी है? मछली अक्षरों की कहानी है, विष के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। तो ये विष के दांत लिखे है ना, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आप सभी के सभी बच्चे किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट अपने जिला का नाम जरूर कीजिएगा कि सर हम इस जिला से वीडियो आपका देख रहे हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि मेरा वीडियो किस जिला में सभी के सभी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है आइए अगला प्रश्न मेरे रसगुल्ले, देखो अगला प्रश्न से गुरु जी, सैन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी? मेरे बच्चों सैन साहब के पास 5 लड़कियां थी, कैसे थी?
उदंड थी, ना समझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी। याद रखना सेन साहब के जो पांचों लड़कियां एकदम सभ्य और सुशील थी। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारे प्रश्न संख्या गुरुजी 15 है। कह रहा है गुरुजी वाकिफ शब्द का अर्थ, वाकिफ, मैं तुमसे वाकिफ हूं, मैं तुमसे वाकिफ, इसका मतलब समझो, मैं तुमसे मतलब मैं तुमको जानता हूं। इसका मतलब कह रहा है गुरुजी ये सभ्यता है, घटना है, परिचित है। वाकिफ का मतलब परिचित, मैं तुमसे वाकिफ हूं, रग रग से वाकिफ हूं मतलब रग रग से परिचित हूं। तो इसका आंसर क्या होगा बोले, आंसर से गुरुजी इसका सी हो जाएगा। मेरे रसगुल्ले, मेरे टमाटर, मेरे समोसे, आप लोग बढ़िया से क्या करो भाई साहब, पढ़ो ना रे, मैं तुमको बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा। ठीक है जी, आजा। अगला क्वेश्चन है गुरुजी, लेखक नलिनी बिचन शर्मा की माता का नाम क्या था, वो 2023 की सेकंड पाली में है। देखिए लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, जो है कमलावती शर्मा, और प्रभाव जो है प्रभावती शर्मा। तो यहाँ पे क्या नाम था, वो रत्नावती शर्मा। आंसर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी निकल के आएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है जी, आजा अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न वो ये रहा, मदन बुआ किसका बेटा था। मेरे बच्चों जी मदन किसका बेटा था, ड्राइवर का, गिरधर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार का। तो ये जो है गिरधर लाल के बेटा था ना। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर से गुरु जी बी होगा, है ना। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू मेरे रसगुल्ले, आजा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरु जी, 18 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक जो बोले, 20 के दांत जो शीर्षक पाठ किस जो है कहानी संग्रह से लिया गया है। यानी देख सकते हैं 2023 के प्रथम पाली है, 2024 के द्वितीय पाली में। मित्र मिलन से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, कुहासा से, मौत का नगर से। तो याद रखिएगा 20 के दांत बोले, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, याद रखना सभी के सही बच्चे। यानी गुरुजी इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। तो मेरे रसगुल्ले टाइम एकदम गुना, जितना सारा बच्चे देखिए टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर्स क्या हो रहा है, सारा का सारा चैप्टर्स खत्म हो रहा है। आप लोग सारा चैप्टर्स को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, तब मुझे विश्वास है कि आप लोग सारा का सारा विषय में बहुत बढ़िया नंबर लाइएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बुआ यहाँ से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन से गुरुजी, सेन साहब की बुआ कितनी लड़कियां थी, यानी कितनी लड़कियां के बारे में पूछा, क्या वो बेटी थी। 2024 के सेकंड पाली में क्वेश्चन आया हुआ था, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी जो है डॉक्टर थी, पुत्री थी, पुत्री माफी चाहूंगा। अगला है 4 को, 5 को, यहाँ 2 है, यहाँ से 7 को। सेन साहब के बोले 5 को, एक हाथ है 5 और सर जी, तो बेटी भी सेन साहब के 5 को रहे। ठीक है, सी मार्जिन दोनों से फाली है सब ना। तो आंसर क्या होगा इसका आप लोग का गुरुजी, बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आजा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना सभी के सही बच्चे, और बहुत सुपर डुपर तरीका से देखिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ सभी के सही बच्चों को कह रहा हूँ। देखिए कह रहा गुरुजी, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जो अक्सर कौन जीतता है, यानी वो जब अमीर आदमी और गरीब आदमी का जब लड़ाई होता है तो कौन आदमी जीतता है। देखिए महल वाले जीतते हैं, झोपड़ी वाले जीतते हैं, मालूम ही को पता है कि जब पैसा वाले और जो है जो गरीब लोग होंगे हमेशा पैसा वाला जीतते हैं, यानी जो है महल वाला जीतता है बड़े, यानी महल वाला जीतता है। आंसर क्या होगा इसका आप लोग को, आंसर से यहाँ से आप लोग को 20 का ए निकल के आ जाएगा। क्या है गुरु जी, ए आएगा, ए द करेक्ट। तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप सभी के सभी बच्चे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके पूरा एकदम मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, और डेली में देखिए आप 7:30 बजे आप लोग को लाइव क्लास में आऊंगा ना, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन से गुरुजी, देखिए बोरे रसक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है, ईर्ष्या होता है, संबंध होता है, आदर होता है। तो मेरे बच्चों जी रसक शब्द का गुरुजी जो अर्थ होता है वो आपका ईर्ष्या, क्या होता है बाबू रे, ईर्ष्या होता है गुरुजी। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को बी आ जाएगा, क्या है बोरे, बी आ जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजा देखिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। तो आप सभी के सभी मित्रों, मेरे रसगुल्ले, मेरे समोसे, आप लोग पूरा का पूरा जितना सारा मैं आप लोग को विषय कवर कराऊंगा, सभी विषय का एक कॉपी बना लेना, और सभी विषय कॉपी में क्या करना, जितना सारा प्रश्न से सभी प्रश्न को क्या करना, लिखने का काम करना। ठीक है, सारा प्रश्न लिखने का आप कीजिएगा काम कीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा अगला क्वेश्चन है गुरुजी, मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ वरे क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो लट्टू नचा रहा था गुरुजी, है ना। ऑप्शन क्या होगा इसका, आपका सी होगा, सी द करेक्ट। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ ना, जो बिहार बोर्ड में सीधे पूछे जाते हैं वही सब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे देखिए बड़े, चलिए 22 को क्वेश्चन था बड़ी, आखिरी प्रश्न था, यानी सर कह सकते हैं
कि चैप्टर बुआरी 1 से मैंने आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूं, जो टॉप क्लास का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 2 से कितना है गुरुजी? चैप्टर 2 से आपका 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये भी आपका टॉप क्लास का है। तो जितना सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हिंदी का एक अलग से कॉपी बनाइए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखिए, दिन रात पढ़िए, और टोटल आप देखिएगा जब एग्जाम देने जाइएगा तो कहेगा सर दिल बोल बैठेगा, तो ना कोई सर आपका बताया हुआ सारा क्वेश्चन लड़ गया। क्योंकि मैं बच्चों 9 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी के सभी बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर सभी के सभी बच्चे बतलाइए, है ना, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग को उसी स्तर से फिर अगला वीडियो लेके आऊंगा। तो उस कमेंट करना बहुत जरूरी है, और आप लोग किस जिला से ये भी बताइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला 3 नंबर चैप्टर में, 3 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, फिर बाकी सभी चैप्टर्स का करवा दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।